राजस्थान की बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय बाबा बालकनाथ क्या रुखसत लेने वाले हैं? कहा तो यही जा रहा है और कयासों का बाजार गर्म है कि हरियाणा से आए अलवर के पूर्व सांसद तिजारा के वर्तमान विधायक बाबा बालकनाथ वापस हरियाणा जा रहे हैं बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब कितना सच है कितना झूठ है, मगर कयासों का बाजार गर्म है। तो क्या बाबा बालकनाथ को लेकर जो योजना बनाई थी बीजेपी ने वो परवान नहीं चढ़ी है क्या, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है, या हरियाणा में गड़बड़ है जो वापस इन्हें राजस्थान से रोहतक भेजा जा रहा है? अब देखिए, गुरु गोरखनाथ पीठ के, रोहतक पीठ के ये प्रमुख हैं और उस नाते इस पूरे इलाके में इनका दबदबा भी है, इनकी इज्जत भी है, लोग पूजते भी हैं, मानते भी हैं। और यहां तक कहा जाता है कि गोरखपुर के पीठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ से ऊंची कुर्सी है इनकी। और जिस तरह से फायर ब्रांड नेता के रूप में ये प्रोजेक्ट किए गए थे जब इन्हें लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था राजस्थान में, कि कोई भगवाधारी राजस्थान की कुर्सी पर बैठेगा, मगर नाम चलते 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 पता नहीं कहां कट गया और अब ऐसे कट रहा है कि कहा जा रहा है कि हरियाणा जा रहे हैं। तो क्या अलवर में अब बाबा की जरूरत नहीं है? लोग कह रहे हैं कि वैसी नहीं है जैसी थी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। वहां पर कद्दावर नेता, हालांकि वो भी हरियाणा के ही हैं, हालांकि अजमेर में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और राजस्थान से ही पहली बार ये राज्यसभा से गए थे। भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब वहां पर यादव मैनेजमेंट के लिए बाबा बालकनाथ की जरूरत है नहीं, जो खुद यादव समुदाय से हैं, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता और यादवों के पितामह माने जाने वाले करण सिंह यादव बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। राजेंद्र यादव जो महज कुछ वोटों से हारे थे वो भी बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। जसवंत यादव पहले से वहां पर मौजूद हैं। तो इतना हैवी यादव नेता हैं अलवर में कि बाबा बालकनाथ की वैसी जरूरत नहीं है जैसी पहले महसूस की गई थी। अब बाबा बालकनाथ के बारे में कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा होगा होगा, मगर हुआ नहीं। अगर होता तो कोई करंट मारने वाले मंत्री बनाए जाते, मगर अब मंत्री भी नहीं बनाए गए हैं तो फिर क्या करेंगे? और पहले से इतने यादव आ गए अलवर में कि एक और बाबा बालकनाथ को रखने की जरूरत नहीं है। मगर हरियाणा में है, कहा जा रहा है कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वहां पर बीजेपी अपने मूल ओबीसी कोर वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है और बाबा बालकनाथ यादव समाज के अलावा नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ पीठ के सम्मानित प्रमुख हैं। लिहाजा अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ना केवल यादवों में, ना केवल कोर ओबीसी में, बल्कि हिंदुत्व की राजनीति भी वहां उबाल मारेगी। और नूह के इलाकों में, हालांकि मुस्लिम आबादी बहुत कम है हरियाणा में, लेकिन जो भी है भरतपुर और अलवर से सटे हुए इलाके में है और उनकी मौजूदगी हरियाणा में हिंदुत्व की राजनीति को उफान पर पहुंचा सकती है। इसलिए जो योजना बीजेपी की राजस्थान में सफल नहीं हुई है, उस योजना को नए सिरे से, नए कलेवर में बाबा बालकनाथ को हरियाणा से उतारकर, रोहतक से उतारकर बीजेपी परवान चढ़ाना चाहती है। अगर बाबा बालकनाथ हिंदुत्व की राजनीति में हरियाणा में कमाल करते हैं तो हो सकता है कि वहां पर बीजेपी के लिए वो एक एसेट साबित हो। बीजेपी उनके दम पर हिंदुत्व और यादव समाज को लेकर आगे बढ़ सके, क्योंकि राजस्थान में अब वैसी उपयोगिता नहीं है। बाबा बालकनाथ नेपथ्य में जा चुके हैं राजस्थान की राजनीति में। यहाँ पर बहुत सारे
यादव नेता हो गए हैं और वैसे भी अब बहुत ज़्यादा इनका नाम लिया नहीं जाता है कि इनका कुछ होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो विधानसभा में बैठकर क्या करेंगे। इसलिए भी योजना हो सकती है कि हरियाणा चुनाव को भगवा चुनाव बनाया जाए, क्योंकि देखिए बाबा बालक नाथ बोलते तो हैं, धारा प्रवाह इस तरह की भाषा में बोलते हैं कि सामने वाला जो है वो धाराशायी हो जाए, और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर तो प्रखर तरीके से बोलते हैं। तो फिर ये हरियाणा में बीजेपी के काम आ सकते हैं। मगर अभी भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। कयासों का बाजार गर्म है। राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।